हेलो एवरीवन। आज हम ईसप की कुछ और कहानियां सुनेंगे। सो आवर फर्स्ट स्टोरी इज द एस एंड हिज शैडो। Once a traveler hired a donkey to carry him to a distant town. The owner of the donkey also went along to lead the animal. आज की कहानी है गधा और उसकी परछाई। एक बार एक यात्री ने दूर के शहर जाने के लिए एक गधा किराए पर लिया। गधे का मालिक भी जानवर को रास्ता दिखाने के लिए साथ चल पड़ा। The day was very hot and the sun was scorching. Since there was no shade nearby, the traveler stopped and sat in the donkey's shadow. दिन बहुत गर्म था और सूरज तप रहा था। पास में कहीं छाया बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए यात्री रुक गया और गधे की परछाई में बैठ गया। The owner got angry and said, "Move over. I only rented you the donkey, not its shadow." They started fighting over who owned the shadow. मालिक को गुस्सा आया और बोला, हट जाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ गधा किराए पे दिया है, उसकी परछाई नहीं। वे इस बात पर लड़ने लगे कि परछाई का मालिक कौन है। While they were busy arguing and fighting, the donkey got scared and ran away. Both men were left standing in the hot sun with nothing. जब वे बहस और लड़ाई में व्यस्त थे, गधा डर गया और वहां से भाग गया। दोनों आदमी तपती धूप में खाली हाथ खड़े रह गए। So the moral of the story is, while we fight on small things, we forget what special and big thing we have. इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने से हम अक्सर असली चीज खो देते हैं। आज की दूसरी कहानी है and our second story is the frogs who wished for a king. A colony of frogs lived happily in a pond, but they wanted a king to rule over them. They prayed to the gods for a leader. आज की कहानी है मेढक जो राजा चाहते थे। एक तालाब में मेढकों का एक समूह खुशी खुशी रहता था, लेकिन वे चाहते थे कि उन पर शासन करने के लिए कोई राजा हो। उन्होंने भगवान से एक नेता के लिए प्रार्थना की। The gods laughed and threw a big log into the pond. At first, the frogs were scared, but soon they realized the log did nothing and started jumping on it. भगवान हंसे और उन्होंने तालाब में लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा फेंक दिया। पहले तो मेढक डर गए, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आया कि लकड़ी कुछ नहीं करती है। वे उस पर फिर बैठ गए। They felt the log was too quiet and asked for a real king. This time, a large stork was sent to the pond. उन्हें लगा लकड़ी बहुत शांत है और उन्होंने एक असली राजा मांगा था। इस बार तालाब में एक बड़ा सारस भेज दिया गया। The stork immediately began catching and eating the frogs one by one. The frogs realized that their peaceful life without a king was much better. सारस ने तुरंत एक एक करके मेढकों को पकड़ना और खाना शुरू कर दिया। मेढकों को समझ आ गया कि राजा के बिना उनका शांतिपूर्ण जीवन कहीं बेहतर है। So the moral of the story is,
Enjoy what you have. Changes are not good every time. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए. बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता. So our third story is The Shepherd and the Sea. A shepherd was watching his sheep near the shore. The sea looked very calm and beautiful, and he thought of become a merchant to get rich. हमारी तीसरी कहानी है चरवाहा और समुद्र. एक चरवाहा किनारे के पास अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा था. समुद्र बहुत शांत और सुंदर दिख रहा था और उसने अमीर बनने के लिए व्यापारी बनने के बारे में सोचा. He sold all his sheep and bought a ship full of dates to sell. But as soon as he set sail, a huge storm came and his ship sank. उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और बेचने के लिए खजूरों से भरा एक जहाज खरीदा. लेकिन जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, एक बड़ा तूफान आया और उसका जहाज डूब गया. He lost everything and barely saved his life. A few days later, he saw the sea looking calm again and someone admiring its beauty. उसने सब कुछ खो दिया और मुश्किल से अपनी जान बचाई. कुछ दिनों बाद उसने समुद्र को फिर से शांत देखा और किसी को उसकी सुंदरता की तारीफ करते सुना. He shouted, "Don't be fooled. The sea is only looking for more sheep to swallow." He had learned his lesson the hard way. वह चिल्लाया, धोखे में मत आना. समुद्र तो बस निगलने के लिए और भेड़ों की तलाश में बैठा है. उसने अपना सबक बड़े कठिन तरीके से सीख लिया था. So the moral of the story is, one should not risk their life savings out of greed. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच में आकर अपनी जमा पूंजी को जोखिम में नहीं डालना चाहिए. Our fourth story is The Goose That Laid the Golden Eggs. A farmer and his wife had a special goose that laid one golden egg every single day. They were becoming very rich and comfortable. आज की कहानी है सोने के अंडे देने वाला हंस. एक किसान और उसकी पत्नी के पास एक विशेष हंस था, जो हर दिन सोने का एक अंडा देता था. वे बहुत अमीर और सुखी होते जा रहे थे. But the farmer became greedy. He thought, if this bird lays golden eggs, her inside must be made of pure gold. Why wait for one egg a day? लेकिन किसान लालची हो गया. उसने सोचा, अगर ये पक्षी सोने के अंडे देता है, तो इसके अंदर का हिस्सा शुद्ध सोने का होना चाहिए. रोज एक अंडे का इंतजार क्यों करें? He decided to kill the bird to get all the gold at once. When he cut the bird and opened it, he found it was just like any other bird. उसने सारा सोना एक साथ पाने के लिए पक्षी को मारने का फैसला किया. जब उसने पक्षी को काटा तो पाया कि वह अंदर से किसी भी अन्य पक्षी की तरह ही था. He found no gold and now he had no bird to give him even one golden egg. He and his wife lost everything because of the greed. उसे कोई सोना नहीं मिला
और अब उसके पास एक भी सोने का अंडा देने के लिए कोई भी पक्षी नहीं बचा था। उसने और उसकी पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब खो दिया था। So the moral of the story is, in the pursuit of gaining more, one should not lose what they already have. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अधिक पाने के चक्कर में जो पास है उसे भी नहीं खोना चाहिए। So आज हमने ये काफी सारी ईसप की कहानियां सुनी जिनसे कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही सीखने को मिला, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम कुछ सीखते हैं या whatever we learn from the story moral, we should follow it. हमें उसको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। So इस तरीके की कहानी अगर आपको पसंद आ रही हैं और आप और सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट में हमें बताएं कि आप और किस तरीके की कहानियां सुनना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।